ओके स्टूडेंट्स, हम लोग का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। हम लोग को आज देखना है ब्रेन टीजर। ठीक है, चैप्टर 2 क्यूब एंड रूट हमारा जो था वर्कशीट 2 कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब हम लोग को देखना है ब्रेन टीजर। ए नंबर, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। क्यूब ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 0.1 इक्वल किसके होगा? 0.1 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 0.001 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट। 0.001 होगा इसका आंसर। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1944 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। मतलब कि 1944 का हम लोग परफेक्ट क्यूब निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको चेक करेंगे कि कौन सा इसमें से आंसर है। तो उसके लिए हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा 1944 का प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? 2 8 जा 8, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग आगे और सॉल्व करेंगे, तो 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ये 9 से जाएगा, 9 9 जा 81, फिर ये 3 से भी जा सकता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, है ना। ये 3 हमारा लास्ट में बच गया, लेफ्ट आउट नंबर हो गया। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 3। यानी कि हम लोग 944 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ऐसे ही करते थे हम लोग, है ना। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 3 आया, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना, एक और 3 होना चाहिए था, नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आया? 3। यानी कि 1944 में हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आएगा वही क्या बनेगा? परफेक्ट क्यूब बनेगा। वैल्यू ऑफ इस टाइप का नंबर हम लोग वर्कशीट 2 और चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारा देख चुके हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ इसका 1 लाख का क्यूब क्या होगा? तो इसका 1 लाख का क्यूब हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, परफेक्ट प्राइम फैक्टर कर देंगे 1 लाख का, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 100 आएगा। 100 का क्यूब आएगा, मतलब 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 100। सेम वैसे ही इसको भी करेंगे, 0.027 इसका होगा हमारा 0.33 जा 9 3 जा 27 होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3। क्यों? क्योंकि 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, और 8 का क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 2 होता है। 8 का क्या होता है? 2 क्यूब होता है। तो वैसे 0.08 का क्या होगा? 0.2 होगा। तो इसका हम लोग जब हम लोग का ये क्यूब हट गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पास क्यूब निकाल चुके हैं। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 माइनस 0.2, क्यूब दोनों में ही है इसलिए दोनों को एक बार ऐसे लिख देते हैं। ये वाले क्यूब से वाला क्यूब कैंसिल हो जाता है, तो 0.3 में से 0.2 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा आंसर? 0.1। कुछ भी नहीं किया, 0.027 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.3 क्यूब माइनस 0.002 को क्या लिख सकते हैं? 0.2 क्यूब। दोनों को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया? 0.1 आया, ऐसे। ठीक है, अब देख लेते हैं ई नंबर, क्यूब ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 1 का क्यूब करेंगे, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या होगा? -1 ही होगा। और 3 का क्यूब क्या होगा? 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यानी कि इसका आंसर आएगा -1/27। अब इसको देख लेते हैं, देखो इसको समझ में आ गया आप लोगों को। -1 का क्यूब मतलब -1/3 -1/3 -1/3, तो -1 इंटू -1 ही होगा। 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो इसका आंसर क्या आया? -1/27। बी नंबर देख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 1728। 1728 का हम लोग को क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 728 का पहले हम लोग डिवाइड कर दिए ऐसे एलसीएम वाला, फिर पेयर देखे, इसका पेयर बन गया था, इसका पेयर, इसका पेयर, सबका पेयर बन गया। तो पेयर वाले नंबर को एक एक बार लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 12 का क्यूब आएगा 1728, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12 करोगे 3 टाइम्स तो हमको क्या मिल जाएगा? 1728। सेम वैसे ही बी नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 इंटू -125 क्यूब रूट। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले 216 का हम लोग को पता है 6 क्यूब होता है। 6 नहीं आता है तो आप लोग 216 का निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और -125 का आप लोग कम से कम 12 या फिर 15 तक का क्यूब रूट याद रखना। ठीक है, तो 125 का 5 होता है, हम लोग को पता है।
माइनस इसलिए माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्यूब वाले में हमारा जब भी क्यूब वाला रूट निकालना रहता है तो माइनस नहीं हटेगा, ठीक है, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो -5⁻³ है। अब ये 3 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही 3 है। 6 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस को बाहर लिख दिए हैं, ठीक है। 6 5 जा 30, ये क्यूब से ये वाला क्यूब कैंसिल हो गया, तो हमारा इसका आंसर क्या आया, -30 आया, ठीक है। अब फाइंड द क्यूब रूट ऑफ C नंबर में है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.00001, ठीक है। तो इसका हमारा क्या आएगा 0.01, क्यों, क्योंकि देखो 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, देखो यहाँ कितना है 246, इसीलिए ये लिखे हैं, क्योंकि आप लोगों को मल्टीप्लाई, आप लोगों को इसका एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। पॉइंट के बाद आप लोग जब भी देखोगे कि 6 नंबर है, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, क्यूब, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पेयर बनेगा, यानी कि 6, इसीलिए हम लोग लिख ले। देखो पॉइंट के बाद 2 2 4 2 6, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 6 नंबर है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, यानी कि 0.00001 का क्यूब रूट क्या आएगा 0.01, ठीक है, ये होगा आंसर। सेम ऐसे ही डी नंबर है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये वाला जो हम लोग बनाए ना, ये वाला बी नंबर सेम वैसे ही ये वाला है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1715 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द कोसेंट इज परफेक्ट क्यूब। अब डिवाइड करना है तो पहले इसको निकालेंगे, फिर जो भी पेयर नहीं बनेगा उसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे। तो इसका पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या आया हमारा 5 का पेयर नहीं बना है, यानी कि हम लोग को 1715 में ही 5 को डिवाइड करना है, क्योंकि डिवाइडेड बाय बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, डिवाइडेड बाय, इसीलिए डिवाइड कर दिए तो 343 मिला। और हम लोग सबको पता है कि 343 किसका क्यूब रूट है, 343 का क्यूब रूट क्या आता है 7 आता है, और नहीं आता है तो हम लोग निकाल के भी देख सकते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करना कि 1 से 15 तक नहीं भी तो 10 तक कम से कम आप लोगों को क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद रहे, ठीक है। तो 343 का हमारा क्या आया आंसर 7 आया। आंसर तो 5 आया, स्मॉलेस्ट नंबर 5 है, जिसको हम लोग 1715 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या देता है हम लोग को, परफेक्ट क्यूब देता है, यानी कि 7 विच इज परफेक्ट क्यूब। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर जो हम लोग को फाइंड करने बोला था, ठीक है। अब सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर ई नंबर भी देख लेते हैं। एलिवेट करना है हम लोग को इसको, तो हम लोग को पता है इसका क्या होता है, एलिवेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ दिया 0.512 डिवाइडेड बाय 0.342, हम लोग को पता है 512 का क्या होता है 8 क्यूब होता है, नहीं आता है तो आप लोग डिवाइड करके एलसीएम निकाल भी सकते हो। और 343 का क्या होता है 7 होता है, पता है क्यूब रूट, ठीक है। अब हम लोग 0 पॉइंट बस लगाए तो बस यहाँ बस क्या लगा देंगे, अगर 0 पॉइंट लग रहेगा तो 0.8, यहाँ भी 0 पॉइंट है तो यहाँ पास भी 0.7, फिर इसको हम दोनों को लिख दिए इस टाइप के फॉर्म में। अब इसमें दोनों में ही 3 है तो एक बार लिख दिए, और ये वाले क्यूब से वाले सॉरी हाँ क्यूब से क्यूब कैंसिल होता है, जैसे हम लोग स्क्वायर रूट वाला पढ़ते थे 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कैंसिल होता था, वैसे क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 0.8 अपॉन 0.7। हम लोग इसको 8/7 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही में सेम जगह में पॉइंट लगा हुआ है, इसीलिए, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 0.8 डिवाइडेड बाई 0.7, ये पॉइंट को हटा के डायरेक्ट 8/7 लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 8/7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट द नंबर इज ट्रिपलेट देन इट क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट 1 ब्रेन टीजर का हम लोग यहाँ तक बी नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर कौन सा है, ये क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसका ब्रेन टीजर का हम लोग का 1A एंड 1B कंप्लीट हो चुका है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट इफ ए नंबर इज ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर है, देन इट क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। बोला जो नंबर रहेगा वो 27 टाइम्स होगा जो गिवन नंबर है उसका, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करेंगे। हम लोग सबसे पहले वो नंबर मान लेते हैं कि x है और उसका क्यूब क्या होगा, x क्यूब होगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। इफ द नंबर इज ट्रिपलेट, नंबर जो है हमारा क्या है, ट्रिपलेट है, तो हमारा अगर नंबर ट्रिपलेट है यानी कि 3 टाइम्स है तो 3 इंटू एक्स होगा, 3 टाइम्स है इसीलिए। तो क्यूब नंबर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स x का 27 ही होगा, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसीलिए वो बोला था कि 27 टाइम्स होगा। क्योंकि अगर किसी भी नंबर को हम लोग 3 टाइम्स करते हैं तो 27 टाइम्स ही होगा, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हम लोग इस 3x क्यूब को 3x इंटू 3x इंटू 3x लिख सकते हैं, यानी कि 27x क्यूब। क्यूब ऑफ द नंबर, क्यूब ऑफ न्यू नंबर विच इज ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नंबर आया हमारा, यानी कि 1:27 लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि हम लोग x
देखो हमारा आंसर क्या आया 1x और 27x, इसी को लिख दिए हैं, ये x को हटा के 1:27, क्योंकि हम लोग एक बार x लिए, उसको जब हम लोग 3 टाइम्स किए तो हमारा आंसर मिला 27x³। तो हमारा प्रूव हो गया कि अगर हम लोग कोई सा भी नंबर x लेते हैं और उसको 3 टाइम्स करते हैं और जब उसका क्यूब निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 27 टाइम्स मिलेगा, 27 टाइम्स। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हम लोग को क्या निकालना है, क्यूब निकालना है 1 से 10 तक। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। तो हम लोग यहाँ पास क्या एब्जॉर्व किए कि अगर ऑड नंबर है तो उसका क्यूब भी ऑड आता है, इवन है तो देखो इवन है ये 2 तो उसका आंसर भी 8 इवन आया, 4 है इवन तो उसका आंसर भी 64 इवन, ये भी इवन इवन, और जो ऑड है उसका आंसर भी क्या आ रहा है, क्यूब करने से ऑड आ रहा है। और मैं इसको इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता भी चुकी हूँ, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। और स्क्वायर रूट वाले में भी हम लोग पढ़ चुके थे, स्क्वायर वाला जो निकालते थे उसमें भी सेम ऐसे ही होता था, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। और क्यूब वाले में भी सेम वही है, अगर क्यूब भी निकाल रहे हो मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर को तो इवन ही आंसर आ रहा है। देखो 2 इवन है, उसका 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 2 2 जा 4, 2 जा 8 तो भी इवन आ रहा है। ठीक है, तो ये लिखना है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द क्यूब ऑफ, तो 0.6 का क्यूब निकालना है, मतलब 0.6 को हम लोग को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आएगा। सेम वैसे ही 3.1 माइनस 3.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। माइनस 0.01 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.000001 आएगा। ठीक है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 नंबर देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। हम लोग को पता है 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 टू द पावर 3 होता है, इसका क्यूब रूट 2 होता है। ठीक है, तो वैसे ही 0.008 का क्या होगा, 0.2 होगा। ठीक है, और वैसे ही सेम इसका -64/1331 का क्या हो जाएगा। अगर इसको नहीं जान देखो ये वाला तो आप लोग खुद से बना सकते हो, 8 का है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो 0.02 का 0.08 का क्या होगा 0.02, क्योंकि 0.02 इंटू 0.2 करोगे तो देखो 3 नंबर है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है 1 2 3, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यानी कि 0 0 2 2 जा 4 2 जा 8 और आगे में कुछ भी नहीं है तो ये आंसर आएगा ना। ऐसे ही 64 का हम लोग को पता है 4 होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 1331 का 11 होता है। माइनस को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, दोनों में ही 3 3 है, कॉमन ले लिए, 3 से ये वाला कैंसिल हो गया तो क्या बचा 4/11। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, 27 किसका है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 2744 किसका है, 14 का है। अगर नहीं आता है तो एलसीएम निकाल के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर सकते हैं। हम लोग दोनों में ही 3 3 है तो एक बार लिख दिया, 14 3 जा 42 होता है और ये से ये कैंसिल हो गया, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 42। अब वैसे ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 3600 विल मेक द प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब, फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। हम लोग को बोल रहा है 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, मतलब जिसका पेयर नहीं बनता है वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और बोल रहा है कि उसका भी आंसर बताना है, क्यूब रूट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग 3600 का परफेक्ट क्यूब निकाल लिए, है ना। तो हम लोग देखें कि यहाँ इसका पेयर बन गया और ये 5 का पेयर नहीं बन रहा है, ना ही 3 का बन रहा है, ना ही ये 2 का बन रहा है, सिर्फ इस 2 का पेयर बना है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लिए, बाय फॉर्मिंग ए ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। तो इसका ग्रुप बना है 2 का, 3 का तो ग्रुप नहीं बना क्योंकि और एक 3 होना था, 5 का भी ग्रुप नहीं बना और 2 भी नहीं बना। तो हम लोग इसको 2 3 और 5 कैन नॉट फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर लिख सकते हैं। अब 3600 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ये जो बचा ना जिसका ट्रिपलेट नहीं बना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आएगा, जो हमारा बचा था उसका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने बोला था हम लोग को, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दिए। जब 3600 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला हम लोग को, 216,000 मिला। अब उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे हम लोग एलसीएम से, वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम लोग को क्या मिलेगा 60, और हम लोग को पता भी है कि 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6 टू द पावर 3। तो 216 का पता है 6 होता है, आप लोग को इतना निकालना भी नहीं पड़ेगा।
और यहाँ पास एक 0 लगा दोगे, क्योंकि 60 इंटू 60 इंटू 60, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 और 3 0 है तो यहाँ 3 0 लगा दिए। तो आप लोगों को इसका एलसीएम भी निकालना नहीं पड़ेगा, बस आप लोगों को याद रखना है कि 216 6 का क्यूब रूट है, बस 3 0 है, यानी कि 1 0 यहाँ लगा देंगे। क्यों 1 0 लगा रहे हैं? क्योंकि 3 बार 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 0 ऑलरेडी आ जाएगा, इसीलिए। ठीक है, अब देख लेते हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7। 0.027 यहाँ डिवाइड का साइन है, यहाँ क्यूब रूट निकालना है हम लोग को, इसका स्क्वायर रूट दिया है, ठीक है, और इसको माइनस करना है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अब हम लोग कर सकते हैं 0.27 को 0.27 हम लोग को पता है 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है, और 8 क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, यानी कि 27 किसका क्यूब रूट है 3 का, और 8 2 का है, 9 किस, ये हमारा क्यूब रूट है ना, और ये स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर है इसीलिए 3 3 जा 9 2 2 जा 4, स्क्वायर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब रूट में 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 होगा, 8 का क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, और 0 पॉइंट लगाने में आप लोगों को बता चुकी हूँ। और ये क्यूब रूट फाइंड करना है, यहाँ 3 नहीं दिया इसलिए इसको हम लोग को क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। अगर 3 देता तो, जैसे इसमें 3 दिया था तो क्यूब रूट फाइंड किया, यहाँ पास क्यूब का साइन नहीं बनाया है, 3 नहीं लगाया है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 4 2 का, और -1 का -1। तो अब हमारा ये हट गया रूट। अब इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जब हम लोग को पता है कि मल्टीप्लाई रहता है, मल्टीप्लाई को जब हम लोग डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, 0.2 ऊपर चले जाएगा और 0.3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 0.3 से 0.3 कैंसिल होगा, 0.2 से 0.2 कैंसिल होगा, और ये -1 अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको 0.3 से 0.3 कैंसिल किए तो 1 आया, 0.21 जब 0.2 किए तो 1 आया, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1, उसको -1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, आंसर आएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, गैस द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। एलसीएम निकालेंगे तो ये 19 का है ना, ये 19 का आएगा, ये वाला 12,167 23 का है, और 32,768 32 का है, यहाँ निकाल के यहाँ है ना। ठीक है, अब देख लो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन, ब्रेन टीजर कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग को देखना है हॉट्स एंड इनरिचमेंट क्वेश्चन।